हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई कई एकेडमी। तो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट्स का। तो हमने 3 वीडियोस कंप्लीट किए, 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चैप्टर नंबर 4, अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। द फर्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास। ऑल प्रिस्क्राइब फॉर्म in which all accounts bill transaction are recorded should be specified in financial handbook volume 6, volume 5, volume 4, volume 3। तो राइट आंसर इज वॉल्यूम 6। ये हमेशा ध्यान रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 23 इज कॉल्ड एज लेबर बुक, मेजरमेंट बुक, पेमेंट बुक बुक और मस्टर रोल। ये करेक्ट करना है, मस्टर रोल, नॉमिनल मस्टर रोल। तो फॉर्म नंबर 23 किस लिए होता है? मेजरमेंट बुक के लिए। कैसे याद रखना है? 23 3 जो है वो m की तरह है, m फॉर मेजरमेंट। इट्स ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, ऑल द डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क आर प्रिस्क्राइब्ड इन। जितना भी वर्क होता है उसका मेजरमेंट का डिटेल किसके अंदर लिखते हैं हम? फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 22, फॉर्म नंबर 23, फॉर्म नंबर 24। तो राइट आंसर इज फॉर्म नंबर 23। 3 look like m for measurement book। ओके, तो फॉर्म नंबर 23 मेजरमेंट बुक के लिए होता है। मेजरमेंट बुक के अंदर हम क्या लिखते हैं? सब डिटेल ऑफ मेजरमेंट्स, वर्क के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ NMR इज कॉल्ड एज नॉमिनल मस्टर रोल, नॉर्मल मस्टर रोल, नॉमिनल मेजरमेंट रोल, नॉर्मल मेजरमेंट रोल। राइट आंसर इज नॉमिनल मस्टर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MB। MB मीन्स क्या होता है? मस्टर बुक, मस्टर रोल बुक, मेजरमेंट बुक, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज मेजरमेंट बुक। हमने ये भी देखा था मेजरमेंट बुक का फॉर्म नंबर कितना होता है? 23। और किस लिए यूज होता है? जितना भी काम होता है उसका मेजरमेंट लिखने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही पेमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नंबर 21 इज फॉर लेबर बुक, मेजरमेंट बुक, पेमेंट बुक, नॉमिनल मस्टर रोल। तो ये 1 जो है कैसा दिख रहा है? प्रेजेंट, राइट, मीन्स अटेंडेंस के लिए। तो अटेंडेंस किस में लिया जाता है? नॉमिनल मस्टर रोल, नॉमिनल मस्टर रोल। किसका अटेंडेंस लिया जाता है? लेबर का। और कौन लेता है? जेई लेता है, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अटेंडेंस ऑफ लेबर विच फॉर्म नंबर इज यूज्ड? फॉर्म नंबर 21, 22, 23, 24। राइट आंसर इज फॉर्म नंबर 21, 1 फॉर अटेंडेंस, प्रेजेंट 1। ओके, तो फॉर्म नंबर 21 इज फॉर नॉमिनल मस्टर रोल, जिसके अंदर क्या लेते हैं हम? अटेंडेंस लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 21 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 1, 2, 3, 4। फॉर्म नंबर 21 क्या होता है? नॉमिनल मस्टर रोल, जिसके अंदर हम अटेंडेंस लेते हैं। तो ये होते हैं 2 पार्ट्स में। तो राइट आंसर इज बी। एक होता है पार्ट 1 जिसके अंदर लेबर का अटेंडेंस होता है, एक होता है पार्ट 2 जिसके अंदर किस लेबर ने कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीट किया है, वो होता है पार्ट 2 में डिटेल। नेक्स्ट, attendance of labor in NMR are maintained by nominal muster roll। फॉर्म नंबर क्या होता है? 21। तो कौन मेंटेन करता है इसको? एई, डबल ई, जेई, एनी इंजीनियर। तो राइट आंसर इज जेई। जेई का काम है अटेंडेंस लेना। NMR इज सबमिटेड टू, जैसे कंप्लीट होने के बाद सबमिट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो वो किसको सबमिट करेंगे? एई, डबल ई, जेई, बोथ ए एंड बी। तो जेई तो अटेंडेंस लेगा, तो वो किसको सबमिट करेगा? उसके हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी कौन है? एई और डबल ई। तो दोनों में से किसी को भी सबमिट कर सकते हैं, एई और डबल ई। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। फुल फॉर्म ऑफ फॉर्म नंबर 2 इज इंडेंट, बिल्स, इम्प्रेस्ड और कैश बुक। So right answer is impressed. Impressed is called as form number 2. Impressed is also known as, इसका एक pet name भी है, temporary impressed, permanent impressed, impressed only, both A and B. Right answer is permanent impressed. Receipt, जमा are entered in dash ink। ठीक है, तो blue ink, red ink, black ink, any color। तो right answer is red, red ink से, red ink से। Expenditure, जो भी खर्च होगा वो रिकॉर्ड करते हैं कौन से इंक से? ब्लू, रेड, ब्लैक और एनी कलर। राइट आंसर इज ब्लू, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ स्टैंडिंग एडवांस ऑफ अ फिक्स सम ऑफ मनी
given to the some sub-divisional officer. Sub-divisional officer means AE and sub-assistant engineer to enable them to make day-to-day PT payments. क्या लिखा है? पेमेंट, पेमेंट. This advance amount is known as, उस एडवांस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, बोलते हैं इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देते हैं किसको? एई को, ताकि जो छोटे छोटे पेमेंट है वो कर सके. पेमेंट बोल रहा हूँ, पेमेंट. ठीक है, तो राइट आंसर इज इंटरेस्ट कैश. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नंबर 7 इज इंडेंट, बिल, इंटरेस्ट और कैश बुक. तो राइट आंसर है इंडेंट. इंडेंट, इंडेंट इज द राइट आंसर. फॉर्म नंबर 7 मींस इंडेंट, ध्यान रखना है. मटेरियल फ्रॉम स्टॉक इज इश्यूड ऑन डिमांड इन अ प्रॉपर फॉर्म नोन एज इंडेंट, कैश बुक, इंटरेस्ट और बिल. तो जो भी स्टॉक से मटेरियल इश्यू होते हैं तो उसको हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं. उस फॉर्म को हम बोलते हैं इंडेंट. क्या बोलते हैं? इंडेंट. ध्यान रखना है, इंडेंट. नेक्स्ट, इंडेंट फॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज. तो इंडेंट प्रिपेयर होता है कितने कॉपीज में? 3, 2, 4 और 1. तो होता है 4 कॉपीज में. ठीक है, 4 कॉपीज में. एक कॉपी जमा होता है जो स्टॉक वाला स्टॉक मेंटेन जो करता है, उसके पास एक कॉपी होती है. एक कॉपी होती है आपके जिसने इंटेंडिंग ऑफिसर, जिसने मटेरियल को इश्यू करने के लिए ऑर्डर दिया है. ठीक है, और 3 और 4 कॉपीज ये जमा होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. ओके, तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस आएंगे. इंडेंट इज फिल्ड बाय इंडेंटिंग ऑफिसर. तो मटेरियल इश्यू करना है तो उसके लिए इंडेंटिंग ऑफिसर लगता है. तो वो कौन रहता है? ए, डब्ल्यू, एसडीओ, बोथ ए एंड सी. तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी. ए मींस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सी एसडीओ, दोनों भी सेम ही है. ठीक है, ए को हम एसडीओ भी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 कॉपीज 3 थर्ड एंड फोर्थ कॉपीज आर सेंट टू. पहली कॉपी तो स्टॉक जो मेंटेन करता है उसी के पास चला जाता है, और दूसरी कॉपी इंडेंटिंग ऑफिसर के पास, तीसरी और चौथी किसके पास जाएगी? मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास. तो ऑप्शन देखो, ए, डब्ल्यू, डीओ, बोथ बी एंड सी. तो राइट आंसर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. और डीओ भी तो डिविजनल ऑफिसर होता है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है. तो बी एंड सी इज राइट आंसर. तो बी ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी. Next, the token of acknowledgement of receipt of good is called as intent, bill, impress cash और invoice. Invoice. तो right answer है invoice. Invoice क्या होता है? सबसे पहले invoice इंटेंट की ऑफिसर क्या करता है? invoice भी भेजता है, इसके अंदर लिखा रहता है कि कौन से मुझे मटेरियल चाहिए. फिर वो स्टॉक वाला देखता है कि यार मेरे पास कौन से मटेरियल है. ठीक है, वो चेक करता है कि यार 10 मटेरियल में से मेरे पास 5 है. तो इनवॉइस वापस जाता है किसके पास? इंटेंडिंग ऑफिसर के पास. वो चेक करता है, ठीक है 5 मटेरियल ना, चलो इश्यू कर दो, तो वापस इसको भेज देता है. तो इसी को हम बोलते हैं टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गुड इज कॉल्ड एज इनवॉइस. उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल आर इन विच फॉर्म. जो बिल्स होते हैं वो कौन से फॉर्म्स में होते हैं? फॉर्म नंबर 24 to 27, 25 to 28, 26 to 29, 27 to 30. तो राइट आंसर इज फॉर्म नंबर 24 to 27. इस सब के अंदर क्या होते हैं? बिल्स होते हैं अलग अलग टाइप के. रनिंग बिल, उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल बिल्स. ओके, नेक्स्ट, वाइट बिल्स. वाइट बिल जो होता है वो जनरली किस लिए यूज होता है? तो वाइट बिल मीन्स व्हाइट कपड़े पहन रहे हो और आप रनिंग कर रहे हो, जैसे याद रखना है. फर्स्ट बिल, रनिंग बिल, फाइनल बिल और नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर है रनिंग बिल. रनिंग बिल, रन कर रहे हो. ठीक है, तो व्हाइट इज फॉर रनिंग. येलो इज जनरली यूज्ड फॉर. व्हाइट पे आप भाग रहे थे, सामने येलो कपड़ा आया, आपको स्टॉप हो गया. ठीक है, तो येलो बिल किस लिए यूज होता है? फर्स्ट बिल, रनिंग बिल, फाइनल बिल, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर है फाइनल बिल. फाइनल बिल. तो फाइनल बिल किस लिए? येलो बिल जो होता है वो फाइनल बिल. नेक्स्ट, for a single payment, form is used for making payments to contractor both work और supply. ठीक है, सिंगल पेमेंट, एक ही टाइम में पेमेंट करना है जो भी उसने काम किया है और सप्लाई किया और कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, तो कौन से फॉर्म में करेंगे? फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 25, फॉर्म नंबर
24। तो राइट आंसर इज फॉर्म नंबर 24, क्योंकि फॉर्म नंबर 24 को हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल बिल। फर्स्ट एंड फाइनल बिल मतलब एक ही बिल होता है, वही फर्स्ट होता है और वही फाइनल होता है, इसलिए हम उसको सिंगल पेमेंट बोलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन which form is used for making final payment to contractor on lump sum basis? ठीक है, तो फाइनल पेमेंट करना है, फाइनल पेमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट भी नहीं, डायरेक्टली फाइनल पेमेंट होता है, तो वो होता है फॉर्म नंबर 27 बी। फॉर्म नंबर 27 बी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ लीगल रिसिप्ट prepared for the purpose of proof against payment made is called as voucher, cash book, interest और डिमांड ड्राफ्ट। ओके, जब भी कोई पेमेंट देते हैं तो एक प्रूफ रहता है हमारे पास, राइट, उसको हम बोलते हैं वाउचर। ठीक है, तो वाउचर इज अ प्रूफ अगेंस्ट द पेमेंट इज मेड। राइट आंसर इज वाउचर। वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म नंबर 28 इज फॉर वाउचर, कैश बुक, इंटरेस्ट और हैंड रिसिप्ट। तो ध्यान में रखना है हैंड रिसिप्ट। हैंड रिसिप्ट इज राइट आंसर। कैसे याद रखोगे? ये देखो गॉगल दिख रहा है आपको, गॉगल आपने कहाँ पकड़ा? हाथ में पकड़ा, हाथ में मीन्स हैंड में, तो राइट आंसर इज हैंड रिसिप्ट। ऐसे याद रखना ट्रिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है? वाउचर, कैश बुक, इंटरेस्ट और हैंडबुक। राइट इज कैश बुक, क्योंकि पैसा आया है, पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये सब डिटेल होनी चाहिए ना, तो ये डिटेल किसमें रहती है? कैश बुक में, तो कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर्म नंबर 1 नंबर का फॉर्म इज फॉर वाउचर, इंटरेस्ट, हैंड रिसिप्ट और कैश बुक। जैसे हमने देखा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है? कैश बुक, तो वही नंबर 1 पे रहेगा, तो नंबर 1 इज कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरिम पेमेंट इज डन। इंटरिम पेमेंट मतलब क्या? पीरियोडिकली पेमेंट करना है। ओके, जैसे प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो मंथली पेमेंट करते हैं, इंटरिम में हम मंथली पेमेंट करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, डेली, एनुअली, वीकली और मंथली। राइट आंसर इज मंथली, तो इंटरिम पेमेंट मंथली दिया जाता है और वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट मेड ऑन रनिंग अकाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डन बाय हिम बट नॉट मेजर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया पर मेजरमेंट नहीं ले पाए, पर उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। अब मेजरमेंट जेई ने नहीं लिया, कुछ रीजन होगा, कुछ मीटिंग्स आ गई होगी, उस कारण नहीं ले पाया, पर उसको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो एडवांस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट, फाइनल पेमेंट, इंटरेस्ट कैश और एडवांस पेमेंट। तो राइट आंसर इज एडवांस पेमेंट। कैसे ध्यान में रखना है? पेमेंट देते हैं एडवांस में, पर वर्क का मेजरमेंट नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी पेमेंट देते हैं तो पहले मेजरमेंट लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको पेमेंट देते हैं, पर यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लिया है, तो उस पेमेंट को हम बोलेंगे एडवांस पेमेंट। मेजरमेंट बाद में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट इज नॉट अलाउड टू एक्सीड डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ द मटेरियल ब्रॉट एट द साइट। तो इसका आंसर है डी 75। 75%, 75% का सिक्योर एडवांस पेमेंट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगेंस्ट द मटेरियल, अगेंस्ट द मटेरियल, किसके अगेंस्ट में है? मटेरियल के, ध्यान में रखना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल ब्रॉट एट साइट। नेक्स्ट, अ स्मॉल अमाउंट गिवन इन एडवांस टू अ इंजीनियर इन चार्ज इन केस ऑफ इमरजेंसी नीड्स। सिक्योर एडवांस, पीटी एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस या फिर इंटरेस्ट। तो छोटा अमाउंट दिया ना, छोटा मतलब पीटी, इसलिए कोई भी छोटा मोटा खर्चा है वो खर्चा करने के लिए, तो सिक्योर एडवांस नहीं आ सकता, पीटी एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस, इंटरेस्ट। तो राइट आंसर इज पीटी। पीटी मींस क्या? छोटे छोटे छोटे, तो पीटी एडवांस इज राइट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इस्टेब्लिशमेंट पर्पस। इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टर ने अभी काम लिया तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि वो साइट के लिए रोड बना सके जहाँ पे मटेरियल इजीली जा सके, शेड इस्टेब्लिशमेंट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट एक्सेट्रा। जब भी साइट चालू करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी चीजें लगती हैं उसके लिए जो चार्जेस लगता है उसको हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अब वो चार्जेस जो देते हैं, वो जो पेमेंट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन एडवांस। राइट आंसर इज मोबिलाइजेशन एडवांस। साइट को स्टार्ट करने से पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए चीजें लगेगी उसके लिए जो पैसा देते हैं उसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस।
नेक्स्ट, अ सिंगल पेमेंट इज मेड फॉर स्मॉल वर्क, छोटे काम के लिए ऑन इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड एज पीटी एडवांस, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट और reduce rate payment. राइट आंसर इज फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट. ठीक है, पहला एंड फाइनल पेमेंट, पहला है और आखिरी है पेमेंट, मतलब छोटे काम के लिए सिंगल पेमेंट है. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट इज सुटेबल फॉर लार्ज वर्क, स्मॉल वर्क, मीडियम वर्क, एनी वर्क. मैंने क्या बोला, छोटे काम के लिए होगा स्मॉल वर्क. डैश अमाउंट इज होल्ड अप till the finalization or adjustment of any claim is settled. मतलब कॉन्ट्रैक्टर का कुछ अमाउंट पकड़ के रखा हुआ है डिपार्टमेंट में. क्यों? क्योंकि अगर उसका अगर प्रॉफिट निकल गया और आखिरी का बिल्डिंग का काम बाकी है, अगर वो भाग गया तो डिपार्टमेंट क्या करती है, जो भी उसको पेमेंट देती है उसमें से कुछ अमाउंट क्या करती है, रिटेन करके रखती है, जमा करके रखती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, पीटी एडवांस, रिटेंशन मनी, नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज रिटेंशन मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, contractor failed to carry out the work strictly as per specification, plan and drawing, then the payment grant to the engineer is called as. कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया, उसको आपने बोला कि यहाँ पे मेरे को एशियन पेंट लगा के देना, मस्त प्लास्टिक पेंट, उसने डिस्टेम्बर लगा दिया, तो आप उसको पेमेंट दोगे क्या? पेमेंट दोगे पर पूरा दोगे क्या? नहीं ना. उसने आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किया क्या, प्लान ड्राइंग. तो उस केस में जब पेमेंट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को बाय ओनर, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन पेमेंट, रिड्यूस रेट पेमेंट और ऑन अकाउंट पेमेंट या फिर इंटरिम पेमेंट. तो राइट आंसर इज रिड्यूस रेट पेमेंट. उसने पहले 100 रुपए बोला था और उसने डिस्टेम्बर यूज किया तो हम 50 ही देंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस रेट पेमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फास्ट सिक्योर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड. फोन पे, गूगल पे, राइट, ये फास्ट है ना मेथड पेमेंट का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन अकाउंट पेमेंट, इंटरिम पेमेंट, ई पेमेंट और एडवांस पेमेंट. राइट आंसर इज ई पेमेंट. इंटरिम पेमेंट इज सुटेबल फॉर, इंटरिम पेमेंट मैंने क्या बोला था, मंथली दिया जाता है और बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है. लार्ज वर्क, स्मॉल वर्क, मीडियम वर्क, एनी वर्क. राइट आंसर इज लार्ज वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल कंसिस्ट ऑफ, जो बिल होता है, बिल उसके अंदर क्या क्या रहता है, क्वांटिटीज, रेट्स, अमाउंट ड्यू और ऑल द अबव. राइट आंसर इज ऑल द अबव. इसके अंदर सब कुछ होता है, क्वांटिटीज भी होता है, रेट भी होता है और अमाउंट ड्यू भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट टू बी मेड विद इन 3 months after the date of issue of certificate of final completion is called as first and final payment, mobilization advance, none of this. मोबिलाइजेशन तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए लगता है, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही सिंगल काम है, छोटा काम है, फर्स्ट रहेगा और वही फाइनल पेमेंट रहेगा, एक ही सिंगल. तो राइट आंसर इज फाइनल पेमेंट जो कि 3 महीने के बाद दिया जाता है. ओके, इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया था पिछले वीडियोस में, देख लेना. बिल on which final payment is made is called as final bill, running account bill, first and final bill. तो जिसके ऊपर फाइनल पेमेंट दिया जाता है उसको हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, फाइनल बिल. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एमसीक्यूज खत्म होते हैं और डिटेल्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए. ओके, और पिछले जो भी वीडियोस है उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसका पीडीएफ, एमसीक्यूज का पीडीएफ और आंसर की का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज ऑन स्पेसिफिकेशन. ओके, थैंक यू.